बिहार के कई जिलों में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर भी चली गई है। अभी मैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के बाबूपुर गांव में मौजूद हूं। यहां पर आपको ग्रामीण सड़क की तस्वीरें दिखाने के लिए पहुंचा हूं कि किस तरह से गंगा के किनारे बसे इस गाँव में एक बार फिर से पानी आ गया। और पानी आने के बाद जो है छात्र छात्राओं की परेशानी भी बढ़ गई है, ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ गई है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं हमारे साथ, आप देखिए किस तरह से ये लोग जो है गंगा के इसी पानी से होकर, बाढ़ के पानी से होकर जो है विद्यालय से जो है घर की ओर अब जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी कुमारी। कितना परेशानी हो रहा है बाबू पानी में? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। पढ़ाई में भी दिक्कत हो रहा है? यस सर। कैसे अभी गई, कैसे आ रही हो? पानी में टप के आ रहे हैं। पानी में है? यस सर। कितना दिक्कत हो रहा है पानी में? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्लास मॉनिटर भी हो तुम, सब बच्चा को लेके जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? कोमल कुमारी। पानी में भीग के? हाँ, इसी पानी में भीग के जाते हैं और आते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी विद्यालय से जो है घर की ओर जा रहे हैं। और स्थिति आप देख सकते हैं आपकी, जितने भी लोग हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं, जितने भी मकाने हैं, वो सभी पानी में जो है वो डूब गई है। और लगातार पिछले 24 घंटे की बात करें तो 15 सेंटीमीटर से अधिक जो है गंगा का जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में लोगों की परेशानी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में जो है, कई शहरी क्षेत्र की बात करें, भागलपुर के शहरी क्षेत्र में भी तो बाढ़ का पानी वहां भी प्रवेश कर गया। आप देखिए तस्वीरों में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपने काम के लिए इसी पानी से होकर गुजर रही है। ग्रामीण सड़क है ये, और ग्रामीण सड़क पर सबसे पहले पानी चढ़ गया। और दाहिनी ओर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो यह इलाका पूरा गंगा के कछाड़ पे बसा हुआ है। ऐसे में खेतीहर जमीन जो है, यहाँ पर कई बीघा, कई एकड़ की बात करें तो खेतीहर जमीन जो है अब तक गंगा के पानी में जो है, गंगा के आगोश में जो है वो समा गई है। लगातार यहाँ पर कटाव भी हुआ है। यहाँ से लेकर 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में जो है भीषण कटाव होता है। और भीषण कटाव के कारण जो है यहाँ पर लोग अपनी जमीन गंवा चुके हैं। और ऐसे में लोगों को खाने पीने की भी जो है दिक्कतें यहाँ पर होती है। तमाम जो लोग हैं वो इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। और लगातार गंगा का जलस्तर, जैसा कहा जाता है कि जितिया पर्व तक जो है पानी में बढ़ोतरी होती है और उससे समस्याएं बढ़ती है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ रहने का, खाने का, खास करके पशुओं का। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सड़क थोड़ा दिखाइए, इस सड़क के बगल में लगभग 20 फीट गड्ढा है। स्कूली बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आए दिन हादसा हो सकता है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि सबसे पहले अभी तो मेन मुद्दा है कि कटाव रोधी कार्य, क्योंकि गाँव से महज 40 फीट 100 फीट मान लीजिए दूरी है। खेतिहर जमीन यहाँ की सारी, खेतिहर जमीन से बर्बाद हो चुका है। यहाँ खेतिहर जमीन का नाम पर कुछ नहीं। यहाँ का जो किसान जमींदार वो कहलाता था, आज वो मजदूर बन चुका है। क्योंकि वह उनका खाने के लिए है और न घर रहने के लिए। अभी घर भी करने जा रहा है। इसीलिए हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कटारोधी कार्य को किया जाए। इस गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है पूरा। जिस प्रकार से पिछले साल देखे कि मसारू, आज अब की साल ममलखा जिस प्रकार से कर रहा है, उसी प्रकार से हो सकता है कि कल अगले साल हमारा गांव पे भी खतरा मंडराएगा। हमारे गांव का बात होता है, हर साल बात होता है गिरिंग बांध करने में। ये सिर्फ किताब, जैसे कि अखबारों में, कागजों में बात होती है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले साल नीतीश कुमार यहाँ पर आने वाले थे 1 मार्च को, शायद हमको कन्फर्म 1 मार्च, शायद हाँ 1 मार्च को आने वाले थे। लेकिन वो कह करके यहाँ पूरा बैनर पोस्टर सब कुछ लगा, सब कुछ का तैयारी हुई। हम लोग भी ग्रामीण जनता खुश हुए कि इस गाँव में चलिए भाई, हमारे कम से कम कुछ करे न करे, हमारे देश के, हमारे राज्य के सीएम मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनके लिए बहुत हम लोग उत्साहित थे। लेकिन उन्होंने भी धोखा दे दिए। अधिकारियों की भी लापरवाही है, सही जानकारी। अधिकारियों की लापरवाही है, किसकी लापरवाही है? हम लोग तो ग्रामीण जनता नहीं हो रही है, परेशानी बहुत है। कितनी आबादी होगी यहाँ जिनको परेशानी है? लोगों यहाँ पे पूरा राजनंदीपुर में 8 वार्ड है। 8 वार्ड में मिला के लमसम 4000 से प्लस आबादी है। मतलब ये घर है, उसके अनुसार से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 तिया 12 यानी 1,20,000 के समथिंग आबादी है यहाँ पे। इतना वोटर हर बार का यहाँ बाढ़ झेलना पड़ता है। प्लस में देखिए, ये जो मनिजरा दिख रहा है आपको, इसके बाद ये गंगा किनारा है, ये घर है। कब कट जाएगा कहना मुश्किल है। अब की बार हम लोग एक आंदोलन निकाल रहे हैं, अधिक कटाव रोधी कार्य नहीं तो वोट नहीं। अब की बार जो ये 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा है, वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग। ये हम लोग राजनंदीपुर पंचायत से स्टार्ट करेंगे, शंकरपुर तक जो है ये 5 पंचायत जो है यहाँ से बहुत वोट प्रभावित करेगा। बाढ़ के समय दिखावटी काम किया जाता है, कटारोधी किया जाता है। क्या लगता है कि बाढ़ पानी निकलने के बाद क्या काम नहीं करना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है हमने खजाना खोल दिया है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो है कि यहाँ से कटौती करके जो है अपना दिखावा करके काम कर रहे हैं।
बाढ़ के नाम पे यहाँ काम जीरो कर रहे हैं, और वहां से जहां तक है खजाना खोल दिया है, यहाँ काम जीरो को दिखा रहे हैं। चलिए, तो ये स्थिति है रजंदीपुर बाबूपुर गांव की, जहां 1 लाख से अधिक की आबादी जो है वो बाढ़ से प्रभावित होती है। और लोगों का यह भी कहना है कि अगर कटाव रोधी कार्य मजबूती के साथ नहीं किया गया, रिंग बांध का निर्माण नहीं किया गया, तो हम लोग 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं। और ऐसे में इनका कहना है कि सरकार के द्वारा तो खजाना खोला जाता है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी जनप्रतिनिधि होते हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता। इस वजह से जो है हम लोग लगातार हर वर्ष जो है बाढ़ का दंश झेलते आए हैं। और अब एक बार जिस तरह से ममलखा, चायचक और इंग्लिश गांव पे कटाव का जो है दंश झेलने को देखा गया, उस तरह से रजंदीपुर गांव, बाबूपुर गांव पर भी अब कटाव का खतरा मंडराने लगा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।